मोअज़्ज़ज़ ख़वातीन व हज़रात, प्रोग्राम हस्बे हाल के साथ मैं हूं आपका मेज़बान अली मुमताज़। नाज़रीन, आज पूरी दुनिया में बच्चों का आलमी दिन मनाया जा रहा है और इस साल का थीम है लिसन टू चिल्ड्रन, स्टैंड अप फॉर द राइट्स ऑफ एवरी चाइल्ड एवरी डे। यानी कि बच्चों की सुने और उनके हकूक़ का ख्याल रखें हर रोज़। इसी स्लोगन के तनाजुर में ज़रा पाकिस्तानी बच्चों का हाल अहवाल क्या है, ये जानने के लिए चलते हैं गवर्नमेंट स्कूल और देखते हैं कि वहाँ पर क्या हो रहा है। शाबाश बेटे शाबाश। बच्चों के हुकूक का ख्याल आ गया आपको है। असातिज़ा के हुकूक, असातिज़ा की इज्जत, उनका वकार सब भूल गए। हाय। बहुत अच्छे। अरे भाई, बच्चों के हुकूक चाहिए तो किसी बच्चों वाले घर का विजिट कर लो। स्कूल में तो बच्चे पढ़ने आते हैं, ये तो हाय। है। पढ़ लेने दें इन्हें। ऐसा ना हो कि हुकूक की बात सुनकर स्कूलों में भी एहतजाज की वबा फूट जाए। टीचर क्लास लेने जाए तो बच्चे दरवाजे पे खड़े होकर नारे लगा रहे हो, साडा हक एथे रख, साडा हक एथे रख, साडा हक एथे रख। इस तरह तो फिर हो चुकी पढ़ाई है। क्यों जुबैरी साहब? बिल्कुल सर जी। बच्चे तो पहले ही मार नहीं प्यार वाले नारे का मिसयूज कर रहे हैं। माफ़ कीजिएगा सर, लेकिन मारने वाला अमल भी उस्ताद के इख्तियार का मिसयूज था, जिसे ख़त्म किया गया है। हालांकि 15 सालों में बच्चों पर तशद्दुद का सिलसिला मुकम्मल तौर पर ख़त्म नहीं हो सका है। अली मुमताज साहब, जिस स्पीड से स्टूडेंट्स के हुकूक आगे और असातिज़ा के हुकूक पीछे को जा रहे हैं, क्या? भाई मुझे तो लग रहा है कि और चंद साल बाद असातिज़ा ही बच्चों के डायपर बदलते हुए नजर आएंगे। असातिज़ा ही बच्चों को खिलौने खरीद के दिया करेंगे। हाय। वालिदैन का काम सिर्फ बच्चों को स्कूल ले आना और ले जाना ही रह जाएगा भाई। वैसे आपकी इत्तला के लिए अर्ज है मियां कि हमारे स्कूल के अंदर बच्चों पर तशद्दुद का कॉन्सेप्ट ही नहीं है। जी। हम तो बड़े प्यार से बच्चों को पढ़ाते हैं। आप बेशक अच्छा। किसी से भी पूछ लीजिए, बोलते क्यों नहीं जुबैरी साहब? भाई आपकी वजह से ही तो साहबी ये सोचते हैं कि बच्चों पर बहुत तशद्दुद होता है। ये तो बड़े हलीम तबीयत के आदमी हैं, बड़े प्यारे टीचर हैं। हाँ। वैसे शक्ल से लगता है कि अपने मोहल्ले में बड़े गोश्त का फट्टा लगाते हैं। जी जी, हम तो बच्चों से बहुत प्यार करते हैं जनाब। ये ले सर जी, मैं मुजरम ढूंढ लाया हूं। ये है वो शरपसंद जो जुबैरी साहब के कार्टून दीवार पे बनाता है। हाय। मैंने खुद इसे रंगे हाथों पकड़ा है। सर मैंने कुछ नहीं किया, मुझे छोड़ दें। फुरकान साहब, बच्चे का कान तो छोड़े। क्या? क्या कर रहे हैं? 50 दफा आपको कहा कि बच्चों के ऊपर तशद्दुद बिल्कुल नहीं करना। जी जी। हद हो गई है। इधर उधर देख तो लिया करे, कैमरे भी लगे होते हैं। लो जी, ये है आपका प्यार। सर जी, आपको नहीं पता ये बच्चे कितने शरारती हैं। ये दीवार पे जुबैरी साहब का कार्टून बना रहा था। हाय। चलो अच्छा बनाता तो मैं भी दाद देता, क्योंकि मैं ड्राइंग का भी टीचर हूं। वो जुबैरी साहब सादा ही नहीं हजम होते, ऊपर से इसने जुबैरी साहब की सूंड बनाई हुई थी। सर यकीन करें, वो सूंड नहीं है, वो तो मैंने इनके मुंह में स्ट्रॉ दिया है। अभी जूस का ग्लास बनाया था, ऊपर से आपने छापा मार दिया है। बेटा, बहुत बुरी बात है। जिंदा उस्ताद प्यासा बैठा हुआ है और आप कार्टून को जूस पिला रहे हैं। जुबैरी साहब, बहुत बुरी बात है बेटा। इस तरह टीचर्स के कार्टून बनाते हैं क्या? क्या? सर मैं झूठ नहीं बोल रहा, मैंने कार्टून नहीं बनाया, मैं तो बस रंग भर रहा था। बनाया तो उस लंबू साइन ने था, जिसको सर जुबैरी ने पूरे पीरियड में मुर्गा बना के रखा था। हाय। लो जी, मुर्गा भी प्यार में बनाते होंगे। हाँ जी, झूठ बोल रहा है जी। वो तो बच्चे की बैठे बैठे टांगे सुन्न हो गई थी, तो मैंने उसको कहा थोड़ी सी वर्जिश कर लो। जुबैरी साहब, मैंने आपसे कहा था कि आप बच्चे की इस किस्म की वर्जिश नहीं करवानी। हाय। कोई और वर्जिश ढूंढ लें। जरूरी है कि मुर्गे वाली वर्जिश ही कराएं बच्चों को। क्या? ओ जी, ये जुबैरी साहब नहीं बाज आते। मैंने इनको मना किया था कि कहीं ऊपर शिकायत ना हो जाए, ये मुर्गा ना बनाया करें। तो आगे से कहते हैं, यार वो मुझे चिकन बहुत पसंद है। जाओ बेटे, तुम क्लास में जाओ। सर जी, इसे क्लास में ना भेजें, इसे घर भेजें। इसी बच्चे के बारे में आपको मैं कल बता रहा था कि इसके बाप को बुलाएं। इसकी शरारतों से पूरा स्कूल तंग आया हुआ है। हाय। बुला के उनको बताया तो सही कि आपका बच्चा क्या गुलगुला रहा है। सर प्लीज पापा को ना बुलाए, मैंने कोई शरारत नहीं, कसम से मैंने कुछ नहीं किया। नहीं तो शरारत नहीं की तो फिर परेशान क्यों हो? क्या? बेटा नहीं ऐसे करते। आपको मालूम है कि मैं कितना प्यारा हेडमास्टर हूँ। मुझे बड़ी तकलीफ होती है जब किसी बच्चे को डांट डपट होती है। तो हाय। आपको पता है जो इन्होंने वो साइम को मुर्गा बनाया है,
आज सारी रात मुझे नींद नहीं आनी, मैं आपको बता दूं। ये टीचर कोई भी आपका को कान मरोड़ता है या आपको कोई सजा देता है तो मुझे दर्द होती है। हाय। जाओ मेरा बेटा क्लास में जाओ, शाबाश। चलो शाबाश, अब शरारत आइंदा ना नहीं ऐसे करना। सर इसके वालिद को तो बताना चाहिए ना। बुलाया है मैंने उसके वालिद को, मगर खुदा रहा आप लोग बच्चों को इस तरह ट्रीट करना बंद करें, या उसे घर भेज दें। पहले ही बच्चों की तादाद पूरी नहीं हो रही, ऊपर से कोई छावा पड़ गया तो लेने के देने पड़ जाएंगे। हाय। जी सर। और जुबैरी साहब जी आप कुछ तो ख्याल किया करें। अब बच्चे के सामने कह रहे हैं कि उस्ताद यहाँ पे प्यासा बैठा हुआ है, कैसे आपकी प्यास बुझेगी? आप सुबह आते हुए कब्रिस्तान के पास जो पानी वाली हौदी बनी हुई है वहां से ही पानी पी आया करें। आप लोग जानते भी हैं कि महकमे ने ऑर्डर किए हुए हैं बच्चों की तादाद पूरी होनी चाहिए। भाई इस तरह आप करेंगे तो बच्चे नहीं आएंगे स्कूल में पढ़ने के लिए। हाय। ये हमारी बदकिस्मती है कि उस्ताद पर एक तरह का इजाफी बोझ डाल दिया गया है, वरना पूरी दुनिया में वालिदैन बच्चों को स्कूल भेजने के पाबंद हैं, और अगर ऐसा नहीं करते तो उनके खिलाफ कार्रवाई की जाती है। नहीं भाई नहीं, आप बच्चों के हुकूक पूरे करवा लें, वो भी असातिज़ा से। हाय। वालिदैन को तो कोई कुछ रहता ही नहीं है। बच्चे स्कूल नहीं आते, उस्ताद की गलती। बच्चे पढ़ते नहीं है, उस्ताद की गलती। बच्चे शरारतें करते हैं, उस्ताद की गलती। और मैं तो कहता हूं कि इस मुल्क के अंदर उस्ताद भर्ती होना उस्ताद की सबसे बड़ी गलती है। मैं तो खाम खाई इधर आ गया। अच्छी भली वापडा में मुझे लाइनमैन की नौकरी मिल रही थी। अबे बस कर दे, बस कर दे। क्योंकि वापडा के खंबे को ऊपर चढ़ के खंबे गिराने हैं। लाइनमैन की नौकरी ना ढूंढो, वापडा में अगर ट्रांसफार्मर की नौकरी मिलती है तो वो कर लो। हालांकि देखिए अपना क्या नाम है इनका? सर अली मुमताज। हाँ अली मुमताज साहब, ये क्या पढ़ाते हैं? सर ये कुछ नहीं पढ़ाते, ये साफी हैं। हाँ हाँ हाँ, भाई वो अली मुमताज नाम तो इनका माशरती उलूम के टीचर जैसा है। भाई बात ये कर रहा हूँ कि स्कूल में जो टीचर्स होते हैं वो बच्चों को तालीम देते हैं, या इसी तरह वालिदैन जो हैं वो घर में बच्चों की तरबियत करते हैं। जी। मगर इसका मतलब हरगिज ये नहीं है कि वालिदैन जो हैं वो तालीम से मुबर्रा हो गए और जो असातिज़ा हैं वो बच्चों की तरबियत से फारिग हो गए। हाँ जी। भाई दोनों मिलके बच्चे की तालीम और तरबियत का ध्यान रखते हैं, फिर ही जाके कहीं बच्चा कारआमद शहरी बनता है। बिल्कुल सही। अस्सलाम वालेकुम जनाब। वालेकुम अस्सलाम। आप क्या सर कलम करवाने आए हैं? मैं अंदर आ सकता हूँ जनाब? आ जाइए भाई, मैं ना भी कहूंगा तो आपने किसी ना किसी सुराग से आ जाना है। एक मिनट उधर ही ठहरिए। ये बताइए आप कौन साहब हैं और क्यों आए हैं? मैं जी वो कासिम का डैडी हूँ, तो वो आपको दरख्वास्त दी थी उसकी छुट्टियों के मुतालिक। हाँ हाँ तशरीफ रखिए। अरे भाई ये तो बड़ी बुरी बात है कि आपका बच्चा बहुत छुट्टियां करता है। वो सर असल में ओ यार छोड़ दो, कहानियां सुन सुन के थक गए हैं हम। हाय। बताइए जरा इनके बच्चों की लापरवाही का। ये उसकी क्लास के टीचर हैं। अच्छा ये हैं उसके टीचर ज़ैबरा साहब। ओ भाई, ज़ेबरा नहीं जुबैरी साहब। मैं माफी चाहता हूँ जनाब, घर में तो उसने यही बोला कि इनका नाम ज़ैबरा साहब है। भाई आपने आगे से कुछ नहीं कहा। अफसोस है वैसे आप पे भी। आप वालिद हैं बच्चे के, आपने ये सोचा नहीं कि एक उस्ताद का नाम बिगाड़ना बच्चे की कितनी बेअदबी वाली हरकत है। बिल्कुल। तो आपने उसको मना क्यों नहीं किया? और आप खुद भी आगे यही कह रहे हैं कि ज़ैबरा साहब, हाय। कोई उनकी सूंड बना रहा है, कोई उनको ज़ैबरा कह रहा है। वो उस्ताद है, ये कोई छोटा मोटा चिड़ियाघर नहीं है। सर मैंने